हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ट्रेड लिया है मैंने। दिन के 12 बज रहे हैं। देखो, ये ट्रेड जो मैंने लिया था कल, जो मैंने बताया था लेने से पहले, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए था, वो गया नहीं। यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया। ठीक है। अब ये जो ट्रेड बचता है ये वाला, यहाँ पे मैंने सिर्फ यही रीज़न था जिसकी वजह से लिया था। एक बनी थी ग्रीन, एक बना था रेड। रीज़न दिखाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। ठीक। एक रेड, फिर ग्रीन और फिर रेड। तो यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड लिया था, है ना। और रीज़न फॉर ट्रेड क्या था मैं अभी बता रहा हूँ। ये रहा रीज़न फॉर ट्रेड। ये था कि ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन गया था, है ना। ये कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक का। ये देखो, एक दो तीन चार, चार बार हो चुका है। ठीक। ऊपर जाना चाहिए तो ऊपर गया नहीं, और ये वहीं से रिवर्स किया। ऑल टाइम हाई के पास में है। ठीक। और प्लस इस वाले मूव को तोड़ चुका है और मेरे सपोर्ट के नीचे आ रहा था, और ये 3 बार सपोर्ट को टच भी कर चुका है। ठीक है। तो रीज़न फॉर ट्रेड हो गए एक दो, रुक जाओ दिखाता हूँ। फोर्थ टाइम था। ठीक। अब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लिया था मैंने, ये सिर्फ यही, क्योंकि इसीलिए मैंने छोटा टारगेट रखा था। और अपना ट्रेल एसएल भी बहुत मैंने नीचे कर लिया, भी दिखाता हूँ मैं क्या किया मैंने इसमें। और ट्रेल एसएल इसको इसलिए नीचे लिया है, एक तो ये 4 बार था। ठीक है। ये सारे सपोर्ट का वजह हो गया कि सपोर्ट वीक हो गया था, प्लस ट्रेंड ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई प्लस ये रिवर्सल पैटर्न का जो ये बनाता है बियरिश पैटर्न। ठीक है। तो 4 टाइम ये प्लस बियरिश पैटर्न। ठीक। पहला रीज़न, दूसरा रीज़न, तीसरा बिलो माय वो सपोर्ट के है ना, बिलो सपोर्ट प्लस और ये ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसको अगेंस्ट द ट्रेंड क्यों लिया। अगेंस्ट द ट्रेंड लेने का रीज़न सिर्फ यही है कि ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है। ऑल टाइम हाई पे है, एक रिवर्सल पैटर्न इसने दिखाया, बिलो सपोर्ट पे है और सपोर्ट वीक हो गया। इस वजह से मैंने इसको लिया, और कोई खास रीज़न नहीं है। मैंने इसको टाइटली किया क्योंकि ये रिवर्स भी कर सकता है ना। ये रहा ट्रेड अपना जो चल रहा है। पहले तो मैंने इसमें एसएल बहुत बड़ा रखा था, अब लेकिन एसएल इसमें छोटा कर दिया मैंने। ठीक। ये कहाँ से, देखो इसमें एसएल मेरा बहुत छोटा लगा है और टारगेट बहुत बड़ा है। शॉर्ट पोजीशन लगभग यहाँ पे आसपास मैंने लिया है ना, 895। ये टारगेट है 1000 पॉइंट्स का, और ये स्टॉप लॉस है। अब स्टॉप लॉस इतना छोटा क्यों है, छोटा किया गया अभी। पहले ये लगभग यहाँ था। ठीक है। अब वी बैक पे, और मेरा यही, और ये रीजन जो है यही मेरा सपोर्ट है, और अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और प्लस ये वाला जो एरिया है इसको अगर लाइन्स में करोगे तो दिखेगा, देखो कितना ईजिली ये दिख रहा है। सारी ड्राइंग्स हटा दें अगर, देख रहे हो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा है ये, और इस लाइन के अबव है। इसके ऊपर जाता है तो मतलब मैं गलत हूँ। तो इस वजह से मैंने इसको छोटा ही रखा है और फिर ट्रेल कर लिया। क्यों ट्रेल कर लिया, क्योंकि पहले मेरा जो रिस्क था वो लगभग 400 पॉइंट का था, 11300, हाँ लगभग 400 के आसपास था। जैसे ही और नीचे गया तो मैंने इसको आधा कर लिया, क्योंकि अब ये इधर से रिवर्स करता है तो मतलब वो अननेसेसरी होगा, वह कोई फ़ायदा नहीं उसका। इस वजह से तो ये अपना चल रहा है ना। प्रॉफिट और पीएनएल देख सकते हो कितना चल रहा है। ठीक है। चलो अपडेट करता हूँ क्या होता है। यार तो ये बिटकॉइन ने धोखा दे दिया अपने को, है ना। ये देखो, मैंने बताया था 15 मिनट पे तो ये ट्रेड है। लगभग कितना बज रहा है, 7 साढ़े 7 होने वाला है ना। ये देखो यहाँ पे ट्रेड लिया था, इतना नीचे गया मेरी डायरेक्शन में, लगभग 400-500 पॉइंट गया, पर मेरा ट्रेल एसएल हिट कर दिया इसने। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था 95 के आसपास, हाँ ये। ठीक। मेरी डायरेक्शन में गया 500 पॉइंट, उसके बाद अपोजिट गया, और फिर करीब 3500 पॉइंट गिरा है। और प्रॉब्लम क्या है, यही है कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपकी डायरेक्शन में हो सकता है, थोड़ा सा आप जल्दी गए या देर में गए तो आपकी डायरेक्शन में हो सकता है आपको उल्लू बना दे। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज कुछ नहीं था, बस ये था कि अब जब यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ था तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट था, जब ये दोबारा नीचे जा रहा था यहाँ पे ले लेना चाहिए था यहाँ पे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मैं बिजी था अपने काम में, ध्यान नहीं दिया तो अभी नीचे गया। अब क्या कर सकते हैं, अब वही देखो मेरे पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस इसने वर्क किए। अब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस ये है कि अब यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ वेट करो 15 मिनट के लिए, है ना, एक ट्रेड मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने को ट्रेड मिलना है तो मिलना है। और रीज़न है अब हम बाई ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्या रीज़न है कि अब हम बाई ट्रेड नहीं लेंगे। रीज़न सिर्फ एक यही है, देख रहे हो ये वाला जो रीसेंट मूव था इसके नीचे नहीं आया है, ये देख लो, ये अगर इस लाइन के नीचे आता है तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, वरना ये बाय ट्रेड है अभी भी। देख लो ये इसको तोड़ दिया है फिर ऊपर आ रहा है, अब यहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं ये देखना है, 10944। ठीक। अगर इसके ऊपर रहता है तो यहाँ पे बाय का ट्रेड मिलेगा, और अगर इसी के नीचे रहता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड मारेंगे। ठीक है, शॉर्ट। चलो ये बिटकॉइन हो गया।
गोल्डी भाई को देखते हैं। गोल्डी भाई में तो देखो जैसा मैंने बताया था, यार सारा ड्राइंग कहाँ गया, यस ये रहा ड्राइंग। ठीक है, मैंने बोला था हेड एंड शोल्डर्स बनेगा, ऐसे ऐसे एक बनेगा, यहाँ पे डब्लू आने देना तो लेना, या इसके ऊपर जाए तो लेना। तो ये इसके ऊपर गया तो लिया होगा, जिन लोगों ने लिया होगा यहाँ पे ये अभी कुछ देर पहले गई तो 12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास तो मैं बैंक निफ्टी देख रहा था। इसी मौके पे बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी पे जो लेवल्स बनाए थे वो कैसे काम कर रहे हैं अपन। तो ये रहा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखो यही सपोर्ट लेवल्स बना के रखे थे, एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस और ऊपर जाके लिया इसने, फिर यहाँ पे ले लिया, ये यहाँ वर्क नहीं किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ये यहीं पे वर्क करा है। तो अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, 55215, 55215, 55215, ये सपोर्ट है अब। तो ये लेवल्स हैं, अब क्या करना है, बस वही जो करते आ रहे हैं, कुछ खास नया नहीं करना है। ठीक, अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो बाय, इस लेवल के नीचे रहता है तो सेल है। ठीक है, मतलब अगर कोई ट्रेड यहाँ पे मिलता है तो सेल है यहाँ से यहाँ तक के लिए, और अगर बाय मिलता है तो यहाँ पे बाय मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए बाय करना। जब तक कि बीच में है, बीच में इसको रहने देना, बीच में लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसको यहाँ आने देना, यहाँ पे आएगा तो बाय ट्रेड, यहाँ पे आया तो सेल ट्रेड। ठीक, बता देता हूँ कैसे करना है। शॉर्ट यहाँ से यहाँ रहेगा, और बाय यहाँ से यहाँ रहेगा। ठीक, बाकी कल ओपनिंग में पता चलेगा कैसे क्या करना है। अब क्या करना है, यूएसडी पे भी मैंने बताया था कैसे क्या करना है। यूएसडी नो ट्रेड जोन, ये तो आज का है 23 में 24, तो कल मैंने बताया था, तो ये इसके ऊपर मैंने बोला था ट्रेड लेने को, ये नो ट्रेड जोन था, इसके ऊपर गया है, एग्जैक्ट लेवल्स पे देखो सपोर्ट लिया है, फिर एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस। देख रहे हो, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, आपको ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, अब आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट पता चल गया क्या करना है कैसे करना है। अब इसके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे मिलता है तो शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने का ये रास्ता है, छोटा सा एसएल देके शॉर्ट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल का बताते हैं, क्रूड में यार जो लेवल्स बताए थे, ये देखो एक एसएल यहाँ हिट हुआ होगा, मैंने इसके लिए कुछ प्रोसेस बताया होगा, हाँ यहाँ पे भी लिया होता तो एसएल हिट था, तो एक एसएल हिट हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि एसएल हिट हो गया, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक शॉर्ट मार सकते हैं, शॉर्ट मतलब सेल, ये रहा शॉर्ट, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, और ये रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और बाय इसके ऊपर करना, इसके ऊपर होगा तभी बाय होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।